अगर आपको अपना ब्लूप्रिंट चेंज करना है, बदलना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। ठीक है, सो ये माइंडसेट कैसे बदला जाए, कैसे चेंज किया जाए, चलिए इसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर माइंडसेट अगर आपको चेंज करना है, सबसे पहला टॉपिक है दरअसल माइंडसेट। एक बार आपका माइंडसेट हो गया, माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि मुझे ये चीज करनी है, ऐसी करनी है, यही करनी है, यस नो, कितना पैसा कमाना है, ऐसा कमाना है, ये करना है, तो माइंडसेट। एक बार फर्म डिसीजन हो गया, आपका माइंडसेट हो गया कि बस यही चीज करनी है। ठीक है, तो सेम थिंग पैसों के बारे में। उसके अलावा सेकंड पॉइंट दैट इज द इनविजिबल लीड टू द विजिबल। जो इनविजिबल है वो लीड करती है विजिबल चीजों को, यानी कोई भी चीज इस दुनिया में दो बार लगती है, सबसे पहले इंसान के माइंड में और उसके बाद बाहर की दुनिया में। जब तक इंसान अपने माइंड के अंदर नहीं क्रिएट करेगा तब तक बाहर की दुनिया में संभव नहीं है। पहले उसको माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। जब माइंड में क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू होगा। एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट, यानी अनाउंस कर दो कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो आपकी जिंदगी के अंदर। आज सबको एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो, जो करना हो करो, सबको अनाउंस कर दो कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। आप जब अनाउंस करोगे तो क्या होगा, क्या फायदा होगा आपको बताओ? आपको आपका एक माइंडसेट होगा कि मुझे इतना पैसा इतनी तारीख तक कमाना है, राइट। दूसरा फायदा क्या होगा, आप अनाउंस करने से लोग आपको क्या करेंगे, रिमाइंडर देंगे कि भाई तू इतना पैसा कमाना चाहता था, क्या हो गया, कहां तक आ गया। तीसरा फायदा क्या होगा, अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई दूसरा इंसान होगा तो आपके साथ जुड़ना शुरू करेगा, आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप जब डिक्लेयर करते हैं अपना गोल तो आपका सेम गोल किसी और का होगा तो क्या होता है, आपके साथ जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, उसका गोल भी सेम के साथ का गोल है, तो आपको एक नया पार्टनर मिल जाएगा, आप दोनों मिलकर साथ में काम कर सकते हैं, राइट। सो जो गोल डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हमेशा अभी इस प्रोग्राम के अंदर आपको हमेशा जब भी मौका मिलता है तो ये एक्सपेरिमेंट आपको हमेशा करना है, एक्सरसाइज हमेशा करना है, हर दिन करनी है। आपका राइट हैंड लेना है और अपने सिर पर टच करना है या अपने टैपिंग करना है, आई हैव मिलियनियर माइंड, आई हैव मिलियनियर माइंड, आई हैव मिलियनियर माइंड। हमेशा आप ऐसे करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर एक प्रोग्रामिंग होगा कि आई हैव मिलियनियर माइंड, राइट। सो ये प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको हमेशा टैप करना जरूरी है। तो टैपिंग क्या होता है वो भी हम आगे एक रीप्रोग्रामिंग के अंदर समझने वाले हैं। सो जिन्होंने पहले ही बताया था कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो थॉट्स प्लस फीलिंग्स प्लस एक्शंस इज इक्वल टू योर रिजल्ट्स। तो ये चीजों को याद रखना, थॉट्स और फीलिंग्स, ये दो चीजें आपके लिए बहुत 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 ही जरूरी है कि आपके अंदर किस टाइप के विचार, किस टाइप के थॉट्स क्रिएट होते हैं, आपके कौन से इमोशंस उसके साथ जुड़ते हैं, वो बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए बर्थ प्रिंसिपल कहता है कि थॉट्स लीड टू फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड टू एक्शंस एंड एक्शन लीड टू रिजल्ट्स, राइट। सो आपके थॉट्स ही आपके फीलिंग्स को जनरेट करते हैं, आपके फीलिंग्स से आपको एक्शंस को मोटिवेट करते हैं और आपके एक्शंस ही आपको रिजल्ट्स देते हैं। एग्जांपल, कभी ऐसा होता है कि आप पहले पानी पीते हैं और बाद में आपको थॉट आता है कि मुझे प्यास लगी है, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। पहले क्या होता है, पहले थॉट आता है, पहले विचार आता है कि मुझे प्यास लगी है, यस और नो। उसके बाद आपके अंदर वो प्यास वाले इमोशन क्रिएट होता है, गला सूख जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पानी पीऊं, आपके अंदर इमोशन क्रिएट होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, पानी का बॉटल लेते हैं और आप पानी पीते हैं और जैसे आपका प्यास बुझ जाता है, यानी एक्शन लेते हो, आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि आपकी प्यास बुझ गई। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बर्थ प्रिंसिपल। सो तीन तरह का प्रोग्रामिंग होता है। सबसे पहला प्रोग्रामिंग होता है वर्बल प्रोग्रामिंग। कौन सा होता है? वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि आप जब भी किसी से बातें करते हैं तो उस समय पर आपका प्रोग्रामिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है विजुअल यानी मॉडलिंग, यानी आप जो भी देखते हैं उसके द्वारा भी आपका प्रोग्रामिंग होता है। आप जो पिक्चर देखते हैं, आप जो सिनेमा देखते हैं या फिर आप जो सीरियल्स देखते हैं, आप जो भी चीजें देखते हैं उसके द्वारा को आपका प्रोग्रामिंग हो रहा है। और उसके अलावा थर्ड यानी स्पेसिफिक इंसिडेंट, यानी आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ होगा
जो आपने बिजनेस शुरू किया, आप बिजनेस में लॉस हो गए, या आपके फादर ने बिजनेस शुरू किया, वो लॉस हो गए, ये इंसिडेंट क्या हो गया? एक आपके माइंड के अंदर एक प्रोग्राम हो गया कि भाई बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस करने से लॉस होता है, राइट? सो कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट आपके माइंड के अंदर एक प्रोग्राम क्रिएट करता है, एक प्रोग्रामिंग बनाता है। तो ये 3 अलग अलग वेज है जहां पर हम ये प्रोग्रामिंग करते हैं। सो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज इस दुनिया में 2 बार बनती है, सबसे पहले इंसान के माइंड में और उसके बाद बाहर की दुनिया में। और जब तक इंसान अपने माइंड के अंदर नहीं बना पाएगा तब तक बाहर की दुनिया में संभव नहीं है।